नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल व मंगल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्ट्रीट स्टडी 24/7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। आज की जितनी भी न्यूज़ है स्टॉक मार्केट की, हम सबसे पहले वन बाई वन करके डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, कैसा रहा आज का निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस। तो आज देख सकते हैं आप, निफ्टी 50 पहले से जैसा प्री कोविड लेवल पे आ चुका है। पहले भी निफ्टी 50 12,000 के ऊपर ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिलता था। अभी फिर से निफ्टी 50 12,000 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं आज का हाई जहाँ पे था वहीं के आसपास हमें निफ्टी 50 की क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 211 पॉइंट की तेज़ी के साथ निफ्टी 50 ने क्लोजिंग दी है और बिल्कुल प्री कोविड लेवल पे आ चुका है। दोस्तों नेक्स्ट, अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जिस हिसाब से निफ्टी 50 चलता है, बीएससी सेंसेक्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से बीएससी सेंसेक्स ने आज परफॉर्मेंस दी है। ओपनिंग भी 41,000 के ऊपर ही थी और हाई भी देख सकते हैं आप 41,340 पॉइंट का है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 724 पॉइंट की तेज़ी के साथ हमें यहाँ पे बीएससी सेंसेक्स में क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मैं हमेशा आपको यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, चाहे कोरोना आ जाए, कोई बाढ़ छिड़ जाए, हमेशा क्या होगा, जो मार्केट है वो हमेशा अप ट्रेंड में ही जानी है। इवन आपने अगर हर्षल मेहता स्कैम भी देखी होगी मूवी, तो उसमें भी यही चीज़ें बोली हुई हैं कि आप बस वीआई कीजिए, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए। काफ़ी जो वहाँ पे बुल जो रन करवाते हैं उन्होंने भी ये चीज़ें बोली थी कि आप वीआई कीजिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए। लॉन्ग टर्म में तो मार्केट को ऊपर ही जाना। आप देखा होगा उस टाइम पे मार्क जो सेंसेक्स था वो कहाँ 4,000 या 3,000 के बीच में ही रन करता था। और आप देख सकते हैं कैसे 20 साल में ये 10 गुना हो चुका है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि मार्केट तो हमेशा ऊपर ही जानी है। बस अपने को क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है। शॉर्ट टर्म तभी मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, आपको लॉस लगेंगे, फिर आप बोलोगे कि मार्केट में तो जुआ है, सट्टा है, इसलिए मार्केट से आप एग्जिट कर जाओगे। नेक्स्ट है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं यो बिडेन यहाँ पे फिर भी बहुत अच्छी आगे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं 270 में से 264 सीट जीत के अभी जो बिडेन जी डोनाल्ड ट्रंप से बहुत आगे चल रहे हैं। तो इसको मूव को हम देख सकते हैं किस हिसाब से मार्केट ने पॉजिटिव लिया, जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोजिंग दी। अभी मैंने डीजेआई भी चेक किया तो डीजेआई भी अच्छा चल रहा है। 3,000 के ऊपर डीजेआई हमें घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अभी क्या न्यूज़ चल रही है। तो दोस्तों, आज बेसिकली ये मीटिंग होनी थी पीएम मोदी टू चेयर इन्वेस्टर राउंड टेबल। रतन टाटा, आप देख सकते हैं रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी, उदय कोटक, ये सभी अटेंड करने वाले थे। तो अभी देखना होगा कि इस मीटिंग के क्या आउटकम्स आए होंगे। ये मीटिंग अराउंड 6 PM होनी थी। आप देख सकते हैं तब फोकस होता राउंड टेबल शेड्यूल टू स्टार्ट एट 6 PM टुडे विल बी अराउंड इंडियाज इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट आउटलुक, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड द गवर्नमेंट्स विजन टू फॉर द पाथ टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो बेसिकली ये मीटिंग इसलिए की गई थी, आपको पता है कि कोविड के कारण बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को नुकसान हो चुका है। जो भारत का सपना था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे झटका लगता हुआ देखने को मिला है। इसलिए गवर्नमेंट ने आज बेसिकली पीएम मोदी जी ने हेड की करने वाले थे ये मीटिंग, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020। तो देखना होगा दोस्तों इस मीटिंग के क्या आउटकम आए होंगे। बहुत सारी चीज़ें हम आगे वीडियोस में कवर करते रहेंगे। अभी जब मैंने सर्च किया तो ऐसा मुझे अभी इसके प्रॉपर आउटकम इस मीटिंग में क्या निकले हैं वो अभी देखने को नहीं मिले हैं। तो आने वाली वीडियोस में आई विल कवर ऑल दैट एस्पेक्ट्स। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है शेयर प्राइस एसआरएफ के। तो आप देख सकते हैं एसआरएफ का शेयर प्राइस किस हिसाब से हाई, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। एसआरएफ शेयर प्राइस हैज़ राइजन 9% इन 1 वीक। 9% एक हफ्ते में बढ़ चुका है। अच्छा रिटर्न दे रहा है। ऑलरेडी ये आप देख सकते हैं 4,800 का लेवल भी क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों बहुत हाई लेवल पे है। अभी आप अगर कोई भी करेक्शन आता है मार्केट में, तो अगर ये गिर गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप अभी एसआरएफ के स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गेन कर चुका है। हालांकि कंपनी अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई डाउट नहीं है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में 57% देखता हुआ हमें बढ़ता हुआ मिला है। आप देख सकते हैं 3,316 करोड़ हो चुका है। यही लास्ट क्वार्टर में 201 करोड़ था। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार यहाँ पे हमें अच्छा आउटकम देती हुई देखने को मिल रही है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। कंपनी भी शानदार है, बट अभी बहुत हाई लेवल पे स्टॉक है। अगर आप इस लेवल पे स्टॉक लोगे तो डेफिनेटली फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अभी थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट हो जहाँ पे जाके। तो नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों आईसीसी आईटीसी से रिलेटेड। तो आईटीसी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आने वाले हैं, आपको पता है। तो इसमें बेसिकली यही चीज़ें हैं दोस्तों कि रेवेन्यू जो होटल सेक्टर से है, और आपको पता है कि एफएमसीजी सेक्टर से क्या होगा, बढ़ जाएगा, और होटल सेक्टर से चांसेस है कि 90% गिर जाएगा। पर देखना होगा दोस्तों किस हिसाब से इनके यहाँ पे क्या रिजल्ट रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये रिजल्ट अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट करके, जिस हिसाब से मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे इनका रेवेन्यू 90% गिर जाएगा, अगर ये 90% नहीं गिरा, इससे थोड़ा कम गिरता है, तो
स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी भी आ सकती है। ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है, जहाँ से अब मेरे को लगता है यहाँ से मूव अपवर्ड थोड़ा सा मूव होना चाहिए अगर यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो हालांकि देखना होगा कुछ सारी चीज़ें किस हिसाब से यहाँ पे रहती हैं। अलग अलग ब्रोकरेजिस ने अलग अलग यहाँ पे इनके जो रिजल्ट बताए हुए हैं, तो देखना होगा कि मार्केट किस हिसाब से इनके रिजल्ट को लेती है और एक्चुअल रिजल्ट कैसे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा पावर से रिलेटेड है दोस्तों। ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ, नहीं, ऐसी कंपनीज जो भी पावर सेक्टर से रिलेटेड है, चाहे कोई भी हो, चाहे एक सरकारी हो या प्राइवेट हो, आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस में ही रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है कि पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा है। हालांकि टाटा पावर से रिलेटेड न्यूज़ है, टाटा पावर ने अनाउंस किया है क्रिसिल, टाटा पावर से रिलेटेड क्रिसिल ने क्या कहा है, उन्होंने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया, देख सकते हैं क्रिसिल ए फ्रॉम ए माइनस। तो इनका कुछ स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे क्रिसिल ने इनकी रेटिंग को इंक्रीज़ किया, आप देख सकते हैं ऑन द नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज द आउटलुक ऑन द रेटिंग हैज़ बीन रिवाइज टू पॉजिटिव। सो स्टेबल से यहाँ पे पॉजिटिव हो चुकी है। बहुत शानदार चीज़ है इस कंपनी के लिए। तो अभी यही चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए बेसिकली, क्योंकि पावर सेक्टर मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस वाला सेक्टर लगता है। पावर सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, तो यहाँ पे मैं जनरली अवॉइड ही करता हूँ इन्वेस्टमेंट करने का। बाकी आपको लगता है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। मेरा काम आपको सारी न्यूज़ से हूबहू करवाना है। तो दोस्तों तो आज आपने देखा होगा कि आइनॉक्स और पीवीआर शेयर में भी हमें तेज़ी देखने को मिली। ये कम से कम 9% तक इंक्रीज़ हो चुके थे, क्योंकि बेसिकली चीज़ क्या हुई, आपको पता है महाराष्ट्र से रिलेटेड थी। महाराष्ट्र में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल रहता है, जो भी मूवीज़ वगैरह रिलीज़ होती है सबसे पहले आपको पता है मुंबई से ही, सारी माया नगरी मुंबई से ही है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलाउ किया रीओपनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सेस। जैसे ही मल्टीप्लेक्सेस की रीओपनिंग की बात हुई यहाँ पे 50% कैपेसिटी के साथ, तो स्टॉक में भी आज हमें तेज़ी देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टर्स saw a sharp jump in the share price of PVR and Inox after the Maharashtra government permitted cinema hall to open for a limited crowd for November 5, 2020। तो जहाँ पे 50% के साथ सीटिंग कैपेसिटी के साथ बोला गया है। अभी भी दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आप इतने ज़्यादा कोरोना वाले केसेस में आप पीवीआर या फिर यहाँ पे आइनॉक्स में जाना पसंद करोगे? हालांकि लोग बहुत से यहाँ पे वेब सीरीज़ लेना स्टार्ट कर दी है, हॉटस्टार की वेब सीरीज़, अमेजोन प्राइम की भी। बट मैं यही कहना चाहता हूँ, कंपनीज दोनों कंपनीज में स्टार लगा के बताना चाहता हूँ कि दोनों कंपनीज बहुत अच्छी कंपनीज हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम कोविड की है। जब तक ये सारी कोविड की प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होती है, यूएस ने तो ऑलरेडी लॉकडाउन, यूएस, यूके और इवन आपने देखा होगा जर्मनी और फ्रांस में किस हिसाब से हालात हो चुके हैं। इनमें से बेसिकली जर्मनी, फ्रांस और इटली ने भी थोड़ा सा री लॉकडाउन इम्पोज करने के यहाँ पे हमने देखा चांसेस क्रिएट कर दिए थे। इवन फ्रांस ने तो 2 दिसंबर तक भी एक्सटेंड कर दिया था। तो अगर सेकेंड वेव ऑफ कोविड आती है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। इसलिए अभी कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो अभी अवॉइड कीजिए। अगर आप हाई लेवल पे लेके बैठे हुए हो सके तो अभी होल्ड ही रखिए, क्योंकि कंपनी में दिक्कत नहीं है, सिचुएशन ख़राब है, बस वही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलायंस रिटेल से लेते, तो आप देख सकते हैं अंबानी गेट्स अनदर चेक, सऊदी फंड इन्वेस्ट ₹9,555 करोड़। तो यहाँ पे सऊदी फंड ने फिर से, यहाँ पे हम देख सकते हैं रिलायंस रिटेल से रिलेटेड न्यूज़ है, जिसमें हम देख सकते हैं फिर से रिलायंस इंडस्ट्री में थोड़ा सा अपवर्ड मूव देखने को मिला। ऑलरेडी स्टॉक बहुत नीचे आ चुका था, 1834 के लो तक चला गया था। तो अगर आपने 1850 तक भी यहाँ पे बाई किया होगा तो शानदार, आप अभी भी 100 रुपीज़ से ऊपर प्रॉफिट में होंगे पर शेयर में। तो यहाँ पे फिर से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। Reliance Retail Limited on Thursday said that public investment firm will invest ₹9,555 crore for an equity stake of 2.04% in Reliance Retail Venture Limited। तो यहाँ पे रिलायंस रिटेल में हमें शानदार फिर से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में, क्योंकि फिर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी देखना होगा इनकी जो बेसिकली डील थी फ्यूचर ग्रुप के साथ, ऑलरेडी मैं अवॉइड करने को कहता हूँ कि फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर इंटरप्राइज के स्टॉक को अवॉइड कीजिए। तो वहाँ पे किस हिसाब से अमेजोन डील करता है, अभी उन्होंने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल कर दी है। तो देखना होगा क्या उस कैविएट का रिजल्ट निकलता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी पीआईएफ ने, आपने देखा होगा कि स्टेक एक्वायर किया था जियो में भी, अभी इन्होंने फिर से यहाँ पे रिलायंस रिटेल में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो डेफिनेट सी चीज़ है कि रिलायंस स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर आपको कहीं भी बीओडी करने का मौका मिलता है बाई ऑन डिप्स, तो आप हमेशा स्टॉक में बीओडी करके चल सकते हैं, क्योंकि जब तक मुकेश अंबानी जी स्टॉक इस कंपनी में ऑलरेडी इसको डेट फ्री भी कर चुके हैं, तो इन्होंने यहाँ पे इसी दिशा में एक और कदम उठाया है कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट अभी आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस रिटेल में भी बीच में इसलिए थम सी गई थी क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी बेसिकली अमेजोन और
फ्यूचर एंटरप्राइज की रिलेटेड। तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड न्यूज़ है। तो हैप्पीएस्ट माइंड का Q2 प्रॉफिट डिप हो चुका है 34.08 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड्स के जो प्रमोटर है वही माइंड्स जो आपको पता है कि इनकी ऑलरेडी एक कंपनी है, उसके भी ये प्रमोटर रह चुके हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंपनी को मैं इसलिए आपको वॉच लिस्ट में रखने को कहता था, क्योंकि जब तक कंपनी में हमें 2 से 3 क्वार्टर तक अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलते तब तक कोई भी कंपनी का आईपीओ आया, ठीक है, अगर आपको लिस्टिंग गेन हुआ तो लेके, अगर आपको लगता है तो अपना पैसा निकाल लीजिए, बाकी का पैसा रहने दीजिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी इनका फर्स्ट टाइम ही रिजल्ट आया लिस्टिंग के बाद, और वो भी काफ़ी नीचे आया, प्रॉफिट डिक्लाइन हो चुका है 32% टू ₹34.08 फॉर द क्वार्टर एंडेड September 22। हालांकि इनका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रो हुआ है 27.8%, जो लास्ट ईयर लगभग जो 26 करोड़ के आसपास था। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ, जिसके बाद स्टॉक इवन 300 के नीचे आने की भी काफ़ी टाइम से स्ट्रगलिंग कर रहा था, बट अभी क्लोजिंग बेसिस तो 300 के अबव ही है। बट यही कहना चाहता हूँ अभी 2-3 क्वार्टर देखिए इसके रिजल्ट कैसे आते हैं, उसके बाद अगर कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर कुछ कंपनी मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए, मैं भी गलत जा सकता हूँ, मैं भी भगवान नहीं हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो भारतीय एयरटेल से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। भारतीय एयरटेल को मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कहता हूँ, यहाँ पे भी कभी भी आपको इसको बीओडी करने का मौका मिलता कीजिए, क्योंकि इसका जो ARPU है वो तीनों कंपनीज में जो भी टेलीकॉम सेक्टर में डील करती हैं, जो टॉप की 3 कंपनीज है, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल, खुद तो टॉप पे इनका ही है, ठीक है। इवन BSNL का से भी ज़्यादा इनका ही होगा। तो आज फिर से ICICI डायरेक्ट ने इनका टारगेट 700 का दे दिया है, क्योंकि इनके ARPU शानदार तरीके से यहाँ पे इंक्रीज़ करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यही चीज़ है कि अब अगर जब तक, क्योंकि ऑलरेडी ARPU अगर इंक्रीज़ इनके ऐसे ही बढ़ते रहे, इंक्रीज़ होते रहे, तो कंपनी और भी अच्छे प्रॉफिट हमें आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी अपना लॉस यहाँ पे कम कर लिया है। तो एयरटेल से रिलेटेड न्यूज़ है। तो एयरटेल ऑफरिंग 3 मंथ्स यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन टू यूजर्स फॉर फ्री, हाउ टू अवेल। तो एयरटेल यहाँ पे काफ़ी आप देख रहे हैं किस हिसाब से अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है, अपने कैसे कैसे यूट्यूब के लिए भी इन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यूज़र के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया फॉर 3 मंथ के लिए। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि एयरटेल यहाँ पे कंटिन्यूसली बुल रन में है। एयरटेल डेफिनेटली यहाँ पे पूरी कोशिशें कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस को इनकी तरफ लिया जाए। तो कंपनी ने इसी दिशा में अब ऑलरेडी सर्विस स्टार्ट भी कर दिया है 129 रुपीज़ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट विल ऑफर कस्टमर एन एड फ्री एक्सपीरियंस अलॉन्ग विथ ऑफलाइन एंड बैकग्राउंड प्लेग्राउंड प्लेबैक एसेस टू यूट्यूब म्यूजिक। तो दोस्तों ये यही चीज़ है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छी कंपनी में जाना चाहें तो वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा माल उठाते रहिए, थोड़ा थोड़ा VOD करते रहिए। कंपनी अच्छी नहीं है, बस कंपनी अच्छी है बट प्रॉब्लम अच्छी नहीं थी यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस हिसाब से यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता होगा कि AGR से रिलेटेड, ड्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम थी इनकी, जब अब इनको 10 ईयर का प्रॉब्लम मिल चुका है। तो वही सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार के ऊपर फटकार लगा रहा था AGR से रिलेटेड भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को, क्योंकि इनका बहुत बड़ा बकाया देना था इन दोनों कंपनीज को। बट अभी 10 ईयर का इनको टाइम पीरियड मिल चुका है, तो मुझे लगता है होपफुल हूँ कि ये कंपनीज अपना डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ जो भी इनको नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई कर लेंगी। तो वोडाफोन आइडिया ने भी कुछ लॉन्च किया, आप देख सकते हैं 5 प्लान्स मुफ्त मिल रहा है G5 का सब्सक्रिप्शन। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे G5 का सब्सक्रिप्शन दे रहा है, भारतीय एयरटेल यूट्यूब का दे रहा है। तो दोनों कंपनीज यहाँ पे फेस्टिव सीजन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रही हैं जिससे इनको बेसिकली सब्सक्राइबर बेस को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ये सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज़ होगा तो इनको पता है इनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो ARPU बढ़ जाएगा। और वोडाफोन आइडिया का तो ARPU 120 के अराउंड है, जो कि जियो से 25 रुपये कम है। और अगर आप यही अगर हम एयरटेल से देखें तो ये 42 रुपीज़ के अराउंड कम है। तो देखना होगा किस हिसाब से वोडाफोन आइडिया अपना ARPU बढ़ाता है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी अपने जो टीम थी CTO से रिलेटेड हो या CLO से रिलेटेड हो, तो उसमें भी फेरबदल किया है। तो देखना होगा उसका कंपनी को किस हिसाब से बेनिफिट होता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों जितनी भी आज की स्टॉक मार्केट की न्यूज़ थी मैंने सारी वन बाई वन करके कवर कर दिया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच।